नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हमारे साथ भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। क्योंकि कहा जा रहा था महाराष्ट्र में 200 पार, हरियाणा में कहा जा रहा था 70 पार। तो इनको जो मन में आता है ये आंकड़े बता दिए जाते हैं, बाद में फिर एग्जिट पोल भी फेल हो गए कई सारे। तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है। आपका सर क्या फोकस है पार्टी को लेकर? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है ये उनसे पूछिए क्यों कहती है, लेकिन पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है कि भारतवर्ष को आज़ाद दिलाने से लेके जो आज़ादी भारत को मिला वह और उसके बाद जो विकास हुए हैं वो सब लोग जानता है। लेकिन अब ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस समाप्त हो गया, तो बिल्कुल उनकी सोच है। लेकिन कांग्रेस एक एक घर में है, एक एक के कन में भरा पड़ा है। और ठीक है, ये टेम्परोरी होता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने देश खतरे में है। देश हमारा भारतवर्ष कभी भी 72 वर्ष आज़ाद हुए भारत हो गए, कभी भी खतरे में नहीं था। कोई भाई बहन खतरे में नहीं था, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से बजट में 50% डिफेंस पे, रक्षा पे खर्च किया गया और हमारी सेना पूरी तरह मजबूत है। पाकिस्तान ही नहीं, किसी भी देश से लड़ने के लिए हमारी सेना सक्षम है। यह नहीं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए तो देश की सेना मजबूत हो गई। बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं वो ऐसे ही वोट लेने की राजनीति करते हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पूरे देश में विकास किया है और आगे भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस ही केंद्र में सरकार बनेगी। सर, ज़्यादा दिन तो आपका राजनीतिक सफ़र अगर देखा जाए तो गठबंधन चूँकि टूट गया, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की गठबंधन बन गई। अगर यहाँ के भागलपुर की समस्याओं पे हम बात करना चाहेंगे, चूँकि आप यहाँ के नगर विधायक हैं, तो सर आपने जो मैनिफेस्टो दिया था चुनाव में के समय 2014 में जब चुनाव हुआ था और आप जीते थे, भारी बहुमत से जीते थे, हालांकि आपकी टक्कर हुई थी, तो किन किन समस्याओं का समाधान को लेकर आप उस समय चुनाव में थे और किन किन समस्याओं का समाधान आप कर सके? कितना ज़्यादा विकास यहाँ का हो पाया या यहाँ बाधा की कितनी अड़चने हैं अभी भी? देखिए, भागलपुर का विकास जो मुद्दा है वो तो कोई भी विधायक है विकास के लिए उनको संकल्पित रहते हैं। मैंने भी जो वादा किया कुछ काम मैं कर पाया हूँ, कुछ नहीं हो पाया। सरकार में रहें या न रहें, गठबंधन रहे न, उससे कोई महत्व नहीं रखता। मेरा काम है जनता की जो परेशानी है वो सरकार को बताना, विधानसभा में सवाल उठाना। जैसे चंपानाला पुल 20-25 वर्षों से नहीं बना था, वो बन गया। भोलानाथ पुल जो आज 2-2.5 लाख पब्लिक बहुत ही परेशान है, रेलवे के ऑब्जेक्शन होते रहे। मैं जब से जीता हूँ तब से लगा पड़ा हूँ। मुझे उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर वह भी टेंडर हो जाएगा। समानांतर पुल जो विक्रमशिला जाम से त्रस्त है, आज भी बहुत जाम है। 4 लेन माननीय मुख्यमंत्री को मैं, चूँकि वो संवेदनशील है निश्चित तौर पर विकास के मामले में, जब भी उनसे मिला हूँ उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है और उन्होंने काम किया है। वो हमारे साथ रहें या न रहें, लेकिन उन्होंने जब भी मैं मिला हूँ उन्होंने काम किया है। रहा कि अब एम्स जैसे ये यहाँ पे क्या है, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि वह नहीं हो पाया। क्योंकि अभी हमारा सौभाग्य कहिए या जो कहिए आप, भारतीय जनता पार्टी के जो आज स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारे शहर से 20 वर्ष विधायक रह चुके हैं। उनसे मैं आग्रह किया हूँ पहले भी और आज भी करता हूँ कि भागलपुर हॉस्पिटल को, जो मेडिकल कॉलेज है, इसको एम्स का दर्जा दिलाएं और एम्स की सारी सुविधा दिलाएं। यह नहीं हो पाया है। जाम से निजात एक बड़ी समस्या है। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री से 4 महीने पहले बात किया हूँ कि सड़क की चौड़ीकरण होना चाहिए। वो जो मेन सड़कें हैं वो होने जा रहा है, लेकिन फ्लाईओवर जब तक घंटाघर से मुस्लिम स्कूल, नाथनगर को जब तक बाईपास नहीं या फ्लाईओवर नहीं बनेंगे तब तक जाम से निजात नहीं मिलेगा। और जाम से निजात नहीं मिलेगा तो बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। यह काम बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, इस बात पर भी गौर फरमाएंगे और करेंगे। सर, अगर बात की जाए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, प्रधानमंत्री बार बार दावे करते हैं कि 100 शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, लेकिन सर धरातल पर देखी जाए तो अगर आप स्वच्छता की बात की जाए, नमामि गंगे परियोजना की, गंगा सफाई की बात की जाए, तो वो कुछ सर दिखता नहीं है। ऐसा स्मार्ट सिटी के तहत कितना ज़्यादा भागलपुर का डेवलपमेंट हो पा रहा है? ये बहुत दुर्भाग्य है। स्मार्ट सिटी सबसे पहले चयनित भागलपुर शहर ही हुआ, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पहले भी जो नगर आयुक्त रहे हैं
वह कोई काम नहीं किए, तो हमने बात भी विधानसभा में उठाया। कब लोकसभा चुनाव के बाद काफ़ी वहाँ पे शाबाशी दी जा रही थी कि साहब बहुत विकास के नाम पर वोट मिला। मैंने कहा अगर विकास देखना है तो भागलपुर शहर आइए, ये विधानसभा का मेरा वर्जन है। लूट का निश्चित विकास हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूटे गए काम तो एक भी धरातल पे नहीं है। न पानी की समस्या का निदान है। एक्चुअली सिस्टम क्या होना चाहिए यही उन लोगों को पता नहीं है। स्मार्ट सिटी में पैसे तो आ जाते हैं, लूटने का मौका पदाधिकारियों को मिल जाता है। स्मार्ट सिटी का मैंने बैठक में भी, नगर विकास मंत्री आए थे 1 महीना पहले, मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम शुरू करने के पहले पूरा सर्वे कराइए, ड्रेनेज सिस्टम क्या बनाइएगा। क्या है कि सारे वार्ड 51 वार्ड के भी पानी जो निकास होंगे, जो गंदे पानी हैं, उसको आप एक जगह ले जाके ट्रीटमेंट करके, और पानी को आप गंगा में नहीं दे फेंक सकते, उसको आप सिंचाई में उपयोग करें। जब तक प्लान नहीं करेंगे, इन्होंने क्या किया है 5 वार्ड को चिन्हित करके काम शुरू करने का प्लान किया, बिल्कुल गलत है। मैंने बैठक में उठाया है। इन बातों के बाद मैंने कहा छोड़िए स्मार्ट सिटी की बात, जो नगर निगम का जो पहले से काम था, जैसे कि छिड़काव, मच्छर का जो प्रकोप आज डेंगू का रूप लेते जा रहा है, उसका छिड़काव बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं उसकी बात करिए ना कि नगर निगम बिल्कुल फेल है। आज यहाँ पर काम के अलावे सब राजनीति हो रहे हैं, डिप्टी मेयर हो रहे हैं, मेयर हो रहे हैं, मेयर को हटाया जाओ, इसको हटाया, यही राजनीति हो रही है। और हमारे नगर आयुक्त जो आई हैं उसी में काम हो रहा है, कोई नहीं। आज देखिए दीपावली दशहरा में भी पूरे ढेर कचरे के पड़े हुए थे, कहीं पे उठाव नहीं हो रहा। आज भी छठ ऐसा आस्था का महापर्व में पूरा कचरे का ढेर लगा हुआ। चले जाए उल्टा पुल के पास, आदमी चल नहीं पाते, घाटों की सफाई नहीं हो पाई, दुरुस्त घाटों नहीं किए जा रहे हैं। नगर निगम बिल्कुल कोलैप्स। और मुझे नहीं लगता अगर यही स्थिति बनी रही तो स्मार्ट सिटी का कोई काम शहर में हो पाएगा। अभी तक काम नगण्य है, सिर्फ लूट। पूरे जितने भी खर्चे हुए हैं, सारा डाटा है मेरे पास, सिर्फ लूट हो रहा है। यह बिल्कुल शर्म की बात है। एक तरफ से स्वच्छता अभियान के भी दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भागलपुर बिल्कुल नर्क बन चुका है। अगर कूड़े कचरे की बात पे किसी भी रोड में अगर जा सकते हैं तो वो कचरा आपको दिख सकता है। सर, आपका एजेंडा क्या रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है फिर से भागलपुर की जनता या पार्टी, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा सर भागलपुर के लिए? देखिए, अभी एजेंडा तो हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में उन्होंने 2 करोड़ युवकों को रोज़गार देने की बात की। रोज़गार देने की बात तो छोड़ दीजिए, बेरोज़गारी बढ़ी है, सब लोग जानता है। इन्होंने ऐसा मुद्दा लेके बैठा कि विकास का नाम कौन हो गया। आज बताइए किसानों के लिए वो क्या कर रहे हैं। किसानों के लिए अगर चाहते कि उसकी उपज की सही कीमत मिले तो निश्चित तौर पर वहाँ इंडस्ट्री लगाए जाते। 6 बार विधानसभा में मैंने हवाई सेवा शुरू करने की बात की। यहाँ का कतरनी चावल पूरे विश्व में जाता है, विश्व में जाना जाता है, सिल्क इंडस्ट्री विश्व में जाना जाता है। लेकिन अगर हवाई सेवा शुरू नहीं होगा तो कोई बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं आता। उनको तो चाहिए था कि हर ज़िले में इंडस्ट्रीज को कहना कि आप इंडस्ट्री खोलिए, और वहाँ जो किसान उपज करते हैं उसको उसके तरह इंडस्ट्री खोल के उनको उनके चीज़ों को लेके सही कीमत मिले, और वह खुलने से रोज़गार भी बढ़ता। और जो आज कमिटमेंट 2014 में तो वह भी होता। हमारी योजना है जनता का सेवा करना। जो काम होते हैं मैं अपना काम करते रहता हूँ विधानसभा में उठाकर। निश्चित तौर पर विधानसभा में बात उठाने पर काम होता है, और माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, तो जो भी समस्या होती है मैं उसको कराने का काम करता हूँ। चाहे वो सड़क बनवाने का काम हो, चाहे वो आपको जैसे भोलानाथ पुल आपको बताया, चंपा नाला पुल, NH को चौड़ी करने की बात हो, समानांतर पुल हो, बिजली जिस समय मैं जीता था 12-13 घंटे रहता था, आज 22-23 घंटे रहता है। अभी पूरे भागलपुर ज़िला में, खास करके मेरे विधानसभा में, जहाँ ट्रांसफार्मर है वहाँ एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगेंगे, ताकि कभी ट्रांसफार्मर जल जाए तो दूसरे ट्रांसफार्मर से चार्ज कर दिया सके। मैं बिजली के क्षेत्र में जो वादा किया था वो आज पूरा हुआ है। और भी निश्चित तौर पर आने वाले जो बचे हुए दिन हैं, निश्चित तौर पर वो सारे काम हो जाएंगे। और मेरा काम है जो नीतियाँ, चूँकि हम सरकार में नहीं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ उठाना विधानसभा में, जनता की जो बातें हैं, जो कठिनाई, उसको आवाज़ उठाना। आज नौकरी, निश्चित तौर पर युवा चिंतित हैं कि नौकरी मिलने के बजाय नौकरी जा रही है। इस मुद्दा को जोर तोड़ तरीके से अगला विधानसभा में हम लोग उठाएंगे, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा।
हमारे साथ थे इस वक्त भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कितना ज़्यादा जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर लूट मची है। चाहे वह स्वच्छता की बात की जाए, सरकार लाख दावे करते हैं कि यहाँ विकास हो रही है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, नमामि गंगे तक गंगा सफाई की जा रही है, लेकिन अगर धरातल पर देखी जा सकती है कि सड़क हो, शिक्षा हो, व्यवस्था हो, अगर किसी भी चीज़ की अगर जैम की समस्या हो भागलपुर के लिए, तो अभी तक किसी से भी निजात नहीं मिल पाया है। अगर आगामी विधानसभा चुनाव में अजीत शर्मा को अगर फिर पार्टी दामन सौंपती है तो इन्होंने जो वादा किया है यहाँ के जनता को, उन पे यह खड़े उतरने का दावा कर रही है। सनमार्ग लाइव के लिए भागलपुर से कौशल कुमार।